नमस्कार, शाम के 4 बजने को हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। कभी दुनिया में ज्ञान का सबसे बड़ा भंडार रहा बिहार, आज बदहाल है। शिक्षा व्यवस्था लाचार है। बेहतर शिक्षा तो दूर की बात है, बुनियादी शिक्षा का भी यहां भारी अकाल है। सत्ता में बैठी जेडीयू का नारा है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन जब शिक्षा व्यवस्था का हाल, इसकी जमीनी सच्चाई आप देखेंगे तो यह स्लोगन आपको बेईमानी लगने लगेगी। नीतीश कुमार बिहार में विकास का ढोल पीटते हैं, बिहार मॉडल की बात करते हैं। इस दम पर 24 में मोदी को मात देकर पीएम बनने का 24 घंटे सातों दिन ख्वाब देखते हैं और इस ख्वाब के चक्कर में उन्हें बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था नजर ही नहीं आती। लेकिन सवाल यह है कि वाकई बिहार में शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत क्या है? इस सवाल का जवाब बिहार के ही स्कूलों से आई तस्वीरों ने दे दिया है। राजधानी पटना में इतनी बदहाली है कि पूरे प्रदेश का हाल कैसा होगा यह सोच पाना भी मुश्किल है। 3 तस्वीरें देखिए। स्कूल है लेकिन स्कूल भवन नहीं है। जहां एक कमरा है वहां 460 बच्चों की भीड़ है। किताब रखने की छोड़िए, पैर रखने की जगह नहीं है। कहीं झोपड़ी के सहारे बच्चे बारिश से बचने की नाकाम कोशिश करते दिखते हैं ताकि पढ़ लिख सकें और लकवाग्रस्त सिस्टम को सुधार सकें। हालात कितने बुरे हैं आप इस बात से समझिए कि मुख्यमंत्री आवास से चंद मिनटों की दूरी पर एक कमरा, एक ब्लैक बोर्ड, 5 टीचर्स और 5 अलग अलग क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, काउंटिंग और अक्षर ज्ञान, यह सब एक साथ एक ही कमरे में एक ही ब्लैक बोर्ड पर चल रहा है। पहली नजर में यह स्कूल कम और मछली बाजार ज्यादा दिखता है। यह हाल राजधानी पटना के करभगिया इलाके से सामने आई तस्वीरें आप देखें वहां का है। बिहार में शिक्षा का हाल ऐसा है और जिनके कंधे पर इसे सुधारने की जिम्मेदारी है वो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव धार्मिक ग्रंथों का अपमान करने, विवाद खड़ा करने, जहर उगलने में मशगूल है। जाहिर है जब उनका ध्यान समाज को बांटने में होगा तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था तस्वीरों में ऐसी ही लाचार और बहुत लाचार नजर आएगी। बदहाल शिक्षा व्यवस्था की जो आपने तस्वीरें अभी तक देखी हैं वो राजधानी पटना की है। ऐसे में जब राजधानी का ऐसा हाल हो तो पूरे प्रदेश के हालात का अंदाजा आप खुद ब खुद लगा सकते हैं। आपको बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की 8 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं जो सरकारी दावों को मुंह चिढ़ा रहे हैं। हवाई बयानों की पोल खोल रही है। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि कहीं स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, जहां है वो जर्जर है। ना शौचालय की व्यवस्था है, ना साफ सफाई का इंतजाम है। कहीं बच्चे ज्यादा हैं, टीचर्स कम, तो कहीं टीचर्स हैं तो क्लासरूम नहीं। इन तस्वीरों को देखने के बाद भी अगर नीतीश कुमार को बिहार में बहार नजर आती हो तो इसे सियासत का नहीं, बिहार का दुर्भाग्य कहना पड़ेगा। आपको बिहार के सरकारी स्कूलों की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें ना आपने पहले कभी देखी होंगी और ना ही कभी इस तरह की स्कूलों की कल्पना आपने की होगी। एक क्लास में 5 स्कूलों के बच्चों को 5 टीचर एक साथ पढ़ा रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीरों में। एक ब्लैक बोर्ड को 5 टीचर्स ने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है, बांट लिया। सब अपने अपने हिस्से में अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। यह बच्चों की जिम्मेदारी है कि अपनी क्लास का सिलेबस और अपने काम का सब्जेक्ट पढ़ें। ऐसा भी नहीं है कि ये तस्वीरें बिहार के किसी दूर दराज इलाके की हैं। ये कैपिटल है बिहार की, राजधानी पटना की तस्वीरें हैं, जहां से चंद मिनटों की दूरी पर ही सीएम साहब रहते हैं, उनका आवास है। पटना के करबेघिया इलाके से हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरा देखिए। पटना के एक सरकारी स्कूल की इस तस्वीर को देखकर आप चौंक जाएंगे। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। एक साथ 5 स्कूल के बच्चे एक कमरे में पढ़ रहे हैं और इसलिए ब्लैक बोर्ड पर आपको 5 टीचर एक साथ पढ़ाते हुए दिख रहे हैं। एक ब्लैक बोर्ड, 5 टीचर, 5 स्कूल के बच्चे। और आप देखिए ये जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं ये 5 स्कूल के बच्चे हैं, क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चे। और ये सारे टीचर एक साथ पढ़ा रहे हैं क्योंकि कमरे कम हैं और 5 स्कूलों को एक साथ यहाँ चलाया जाता है। अब देखिए एक टीचर यहाँ पर मैथ पढ़ा रहे हैं, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, एक टीचर जो हैं वो हिंदी पढ़ा रही हैं, यहाँ पर एक और टीचर हैं वो कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं। तो 5 स्कूलों के टीचर, और इसलिए देखिए सबकी आवाज़ एक साथ पढ़ा रहे हैं। सब लोग एक साथ जब पढ़ाएंगे तो आप समझ सकते हैं, और सबके अपने अपने बच्चे हैं। ये बताइए मैडम, 5 स्कूलों के, एक मिनट मैडम, ये बताइए कि 5 टीचर एक साथ पढ़ा रहे हैं, कितने स्कूल के बच्चे हैं? 5 स्कूल के सर। कौन कौन स्कूल?
आपको हो गया बालक कन्या, कन्या मध्य विद्यालय बालक और कन्या मध्य विद्यालय हो गया सर, और न्यू सिन्हा हो गया, मॉडर्न प्राथमिक विद्यालय चांदपुर हो गया और जयप्रकाश नगर हो गया सर। आप क्या सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं? हम गणित बता रहे हैं सर। आप किस स्कूल से हैं? बालक मध्य विद्यालय कर भी गहिया। आप क्या पढ़ा रही हैं? हिंदी सर। आप क्या पढ़ा रही हैं? 1 2 गिनती। और सर आप? हम हिंदी में 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ा रहे हैं। कि आप अपने अपने बच्चों को यहाँ सामने रखती हैं, कैसे पहचानती हैं? बच्चे लोग अपने टीचर लोग के पास आ जाते हैं। जिससे बच्चा लोग हम लोग को पहले से जानकारी है कि मैडम मेरे हैं, वो बच्चा समझे कि मेरी मैडम है, वो बच्चा वो समझ रहे कि मेरी मैडम है, वो बच्चा समझ रहे कि मेरे सर है। यानी बच्चे अपने अपने टीचर को देखते रहते हैं उस तरफ। देखते रहते हैं। बैठे हैं सब एक साथ? जी बैठे हैं एक साथ। तो आखिर ये जितने बच्चे हैं 5 स्कूल के बच्चे, तो आप कैसे उनको समझा पाते? लोग जैसे कि 1 2 का जो सिलेबस है करीब करीब मिलता जुलता है, तो जैसे हमने जोड़ बताया तो एक टीचर कोई भी, ये चारों हम लोग एक साथ कभी नहीं फॉलो करते हैं। जैसे एक टीचर बोर्ड के पास आए तो कुछ जोड़ दे दिए, कभी गिनती लिख दिए, दूसरे आए कोई शब्द अक्षर वाले। तो ये बताइए कि आखिर ऐसे में 5 टीचर जब एक साथ पढ़ाएंगे, 5 स्कूल के बच्चे हों, तो कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है सर, परेशानी है, बैठने का व्यवस्था नहीं है। यहाँ खाना भी देख रहे हैं सर बन रहा है, सारा व्यवस्था यही है। अपना DPO साहब का भी आदेश है कि इसी तरह चलाना है, तो हम लोग जैसा आदेश हो। समझ पाते होंगे जब 5 टीचर एक साथ पढ़ाएंगे? नहीं सर, उसे समझ पाएंगे सर, अगर हम लोग क्या जो आदेश है, आदेश को पालन किया जा रहा है। जाते हैं हर एक बच्चे के पास, प्रत्येक बच्चे के पास देख देख के कौन बच्चा लिख रहा है नहीं लिख रहा है, उनके पास जाते हैं और उनको कॉपी में देखते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद बताते हैं। हम लोग को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है बच्चों को। तो आपस में जब आवाजें एक दूसरे की टकराती होंगी तो उसमें भी परेशानी आती होगी? परेशानी तो खैर सर है ही। ऊपर वाली टीचर को कहती होंगी थोड़ा धीरे बोलो? नहीं सर, उतना तो नहीं। हम लोग अब उधर मुंह करके तो थोड़ा सा हम लोग भी कंट्रोल कर लेते हैं कि धीमी आवाज में बच्चे लोग के बोलेंगे कि लिखो ये चीज लिखो। जरा दिखाइएगा कि आपके बच्चे इसमें से कौन है? मेरा बच्चा यहाँ से है सर, यहाँ पर है, यहाँ है, हाँ ये है, हाँ चांदपुर पर यहाँ का है। आपके स्कूल के बच्चे कौन हैं? इधर बैठे हुए हैं, ये सब है, उसमें भी बैठे, माने सब मिक्स है बैठे हुए। आप अपने बच्चों को पहचानते? जी यहाँ सर बैठे हैं। जी सर। मैडम आपके बच्चे कहाँ हैं? है सर खड़ा आपके बच्चे पीछे हैं? जी हम एडजस्ट हुए ना सर, इन लोग का अपना एक क्लास था, वो उधर से हम आए तो वहाँ बैठा दिए। ब्लैक बोर्ड पे भी पढ़ाती हैं और घूम घूम के अपने अपने बच्चों के पास जाती हैं? जी सर, हाँ घूम करके मैंने अपने अपने बच्चे को मैंने देख करके बताते हैं कि मैंने ये चीज लिखो वो चीज लिखो, मैंने बताते हैं। जा कर आपको? जा करके बैठ के नहीं सर, बैठेंगे तो काम नहीं ना होगा सर। ये बताओ अपने टीचर को पहचानती हो? तुम्हारे स्कूल की टीचर कौन है? ये हाँ, कौन है टीचर? कमलावती मैम। तुम्हारी मैडम यही है? दूसरे कौन है? साक्षी मैम। और ये पीछे की तस्वीर देखिए, यहीं पर चूल्हा भी है, गैस सिलेंडर भी है, खाना भी यहीं रखा हुआ है। अब देखिए जहाँ क्लासरूम है वहाँ पर गैस सिलेंडर रखा हुआ है, और एक नहीं 2-2, और यहाँ पर खाना बनकर तैयार है, खाना रख दिया गया है। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने जब इस स्कूल के हालात का जायजा लिया तो जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले थे। क्लासरूम में हमने देखा 2-2 सिलेंडर रखे हुए हैं, खाने पीने की चीजें वहाँ रखी हुई हैं। तो सर यहाँ व्यवस्था नहीं है, किचन का नहीं है। यहाँ 4 रूम है सर, 4 रूम में 5 विद्यालय चलते हैं। अब 5 विद्यालय के बच्चे एक साथ बैठते हैं। जितनी गंदगी है, पानी जमा है, और ऐसे में पटना में डेंगू काफी फैला हुआ है। आपको नहीं लगता कि ये तो आमंत्रण है बीमारी को? तो सर ये तो हम लोग, हाँ ये बात तो सर हम लोग जानते हैं, लेकिन इसके लिए सर DPO साहब आए थे तो उसके लिए उन्हें बोला है कि फंड आपको हम दे रहे हैं। DPO साहब बोले हैं कि फंड आप लोगों को हम दिलवाएंगे, उस फंड से यहाँ पे भरा जाएगा। ये विश्वास, समस्या अभी ही सुलझाई जा रही है। ये समस्या भी सुलझाई जा रही है कि मैंने उन्हें आके कल देखा और उन्हें बोला कि यहाँ पे सब भरवा दिया जाएगा, मिट्टी ऊपर आपका रूम बन जाएगा, तो कुछ दिन के बाद आप लोग की व्यवस्था सुधर जाएगी। ये विश्वास दिलवा के गए हैं हम लोग को। मिड डे मील का खाना कहाँ बनता है ये भी जरा हम देखना चाहेंगे। ये खाना यहाँ पर बनता है। अच्छा ये बताइए कि ये जो हिस्सा है ये क्या टॉयलेट है? ये पहले टॉयलेट था। अच्छा, अब क्या है?
अब वो तो ख़त्म हो गया, तो उसमें प्राथमिक विद्यालय चांदपुर बेला का अथी है, माने खाने वाने वाला कुल अथी सामान रहता है, चूल्हा वगैरह, बर्तन वगैरह यही सब रहता है। जगह के अभाव में है क्या। तो चावल और खाने की चीज़ें टॉयलेट में रखी हुई है। हाँ, अब टॉयलेट नहीं है, उसको मैंने प्लेन कर दिया गया है, उसी तरह से उसमें रखा जाता है। हाँ, 2 ठो है। खाना बनता उसी में है? नहीं, खाना यहाँ बनता है, यहाँ क्लासरूम में। एक वहाँ बनता है, एक यहाँ बनता है। अच्छा, ये 2 अलग अलग स्कूल का? हाँ, अलग अलग। प्राथमिक विद्यालय चांदपुर बेला और प्राथमिक विद्यालय जयप्रकाश नगर। रसोईया इसी में खाना बना रहा हूँ। 4 रसोईया है, वो चारों रसोईया मिलके यहाँ बनाती है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अंदर तो पढ़ाई हो रही है, इसमें खाना कैसे बन सकता है? जो व्यवस्था है उसी में हम लोगों को करना है। ये कितना खतरनाक है, 2 सिलेंडर और वहाँ पर बच्चे बैठे हुए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ सीढ़ी है, यहाँ से जितना सिलेंडर वगैरह सब उसमें रखाता है, उसके बाद फिर यहाँ आता है। तो ये जरा किचन दिखाएंगे जहाँ पर स्टोर है आपका। ये स्टोर है, यहाँ पर देखिए टॉयलेट था और इसको स्टोर में तब्दील किया गया है और खाने पीने की चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। चावल के बोरे नज़र आ रहे हैं इसमें और बर्तन भी रखा हुआ है। क्या क्या चीज़ें इसमें रखी हुई हैं? वही सब सारा सामग्री रहता है, खाना बनाने वाला सब चीज़ है। जैसे सिलेंडर है आपका, जितना तरह का बर्तन है, चावल है, ये सब रहता है सामग्री, चूल्हा है। शौचालय को अब स्टोर में तब्दील किया गया है और यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें रहती हैं। इसको भी खोल कर दिखाइए। ये किस स्कूल का स्टोर? एक प्राथमिक विद्यालय जयप्रकाश नगर। इसी तरह 5 स्कूल हैं तो 5 स्टोर होंगे। 5 को है, अपना अपना रूम में सब ऐसे ही रखते हैं, एक रूम में। जहाँ चलता है क्लास वहीं सामान नगरी रखता है। सब अपने अपने कमरे में ही बनाते हैं? हाँ, सब अपने अपने कमरे में बनाते हैं, कहीं बनाने के लिए अलग जगह नहीं है। और एक बार अंदर की तस्वीर देख लें। यहाँ देखिए, ये एक दूसरे स्कूल का स्टोर है, एक दूसरा स्कूल है उसका स्टोर है जिसमें खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं और ये भी बिल्कुल जर्जर हो चुका है। ऊपर शौचालय लिखा हुआ और बाईं तरफ उस स्कूल का नाम जिसका ये स्टोर है। टॉयलेट जाते हैं तो फिर कहाँ जाते हैं? टॉयलेट तो है, वह देखिए लैट्रिन एकदम ख़त्म हो है, अब जाम है ना, ये जाम है। और ये नया लैट्रिन NGO के द्वारा बनाया जाया है और वो भी इसका ये भी टंकी भरा हुआ है, इसका कोई उपाय नहीं है, ये भी सक्सेस होने की उम्मीद नहीं है। अच्छा, टंकी भर गया? टंकी भर गया, इसी में जोड़ा हुआ है। तो फिर भी टॉयलेट बन रहा है? हाँ, बन रहा है, बिना इसको दुरुस्त किए टॉयलेट बन रहा है। अब ये जो स्थिति है, जो सामने देख लीजिए, जो स्थिति है वही है सामने है। तो हमने देखा कि कमरे में जहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं वहाँ खाना बनाना पड़ रहा है। हाँ सर, यहाँ पे जानते क्या होता है, जब पानी कितना हम लोग मंदिर पर से पानी ले आते हैं, कम से कम 50 बाल्टी पानी आता, तब यहाँ 400-500 बच्चा है, हम लोग सब रसोईया मिल के 1 बाल्टी में तो काम होता नहीं है। 50 बाल्टी पानी लाते हैं तब जाके खाना बनता है। से लाती है मंदिर पर से, रोड पे सर, मेन रोड पे हम लोग पानी लाते हैं। और उसके बाद शौचालय नहीं है, अभी शौचालय बना, पहले शौचालय नहीं था, ठीक ना। हम लोग का पेमेंट कितना दिन से नहीं मिल रहा है, पेमेंट हम लोग का। और बताइए कि क्लासरूम में जब खाना बनाती हैं तो वहाँ पीछे कैसे में बनाती हैं? हाँ, हम लोग ऊपर बनाते हैं, हम कन्या मध्य विद्यालय का है तो मेरा है ऊपर में बनाने के लिए खाना, तो हम ऊपर बनाते हैं खाना। क्लासरूम में खाना कैसे बनाती हैं? हम लोग वहाँ बनाते हैं सर, देखिए कितना रिस्क लेके खाना बना रहे हैं। सबका खाना सर अलग अलग बनता है, खाना अलग अलग बनता है। 5 स्कूल है ना सर, सबके खाना अलग अलग बनता है। 5 सिलेंडर है, 5 चूल्हा है। हाँ हाँ है। हाँ, खाने पीने की चीजें रखने की जो जगह है वो भी हमने देखा, वो शौचालय है वहाँ रख। हाँ, वो हुए रखते हैं। हाँ हुए है। हाँ, क्यों वहाँ रखते हैं शौचालय? तो जगह नहीं है सर, तो क्या करें। पीछे वाला रूम में क्लास भी चलता है, खाना भी 2 चूल्हा वहाँ जुटता है। 2 चूल्हा जुटता है, उसी में बच्चा भी पढ़ता है, उसी में खाना भी बनता खाना है। बनाने में कष्ट है। बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो आप खाना वहाँ कैसे बनाती हैं? तो साधन नहीं है सर, तो क्या करें। तो क्या करें, उसी में छोटा जगह उसमें जब चूल्हा जलता होगा तो उसकी गर्मी भी बच्चों को लगती है। हाँ, लगता है, खतरा भी है। हाँ ये खतरा भी है, बच्चों लोग के भी है, हम लोग के भी है। पेमेंट भी है, 9 बजे से 3 बजे 4 बजे क्लास है। 1650 में क्या कर सकते हैं बताइए। शौचालय भी नहीं है। शौचालय भी नहीं है, क्या कर सकते हैं 1650 में। हम लोग का पेमेंट नहीं मिल रहा है, 5 महीना का पेमेंट, 5 महीना काम करते हैं, 1 महीना का पेमेंट मिलता है सर, और वो 1600 रुपया मिल रहा है। 9:30 बजे से लेकर 4 बजे तक हम ड्यूटी करते हैं, बताइए उतना में क्या होगा सर। कब तक का पैसा मिला है? मतलब फरवरी के मिला, चौथा महीना का मिला, और 5वां के मिला, 7वां के मिला। हम लोग नवंबर से काम कर रहे हैं। कितने महीने का बकाया है? अभी 4-5 महीना का बकाया हम लोग का पैसा। 5 महीने का? हाँ, बकाया है।
तो पटना में शिक्षा व्यवस्था किस कदर बदहाल है, जरा 4 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। पटना सिटी के अंदर मौजूद ये स्कूल है। कहीं पर 2 झोंपड़ी में 460 बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं पर एक ब्लैक बोर्ड पर 5 स्कूल चल रहे हैं। हर जगह स्कूलों में बच्चे जमीन पर बैठने को मजबूर हैं। एक स्कूल तो बिल्कुल जेडीयू और आरजेडी दफ्तर के करीब है। यहां के 3 स्कूलों का क्लास एक कैंपस में चलती है। बगल में एक जर्जर बिल्डिंग भी है, जिसका निर्माण 2009 में कराया गया और महज 3 साल में यह जर्जर हो गई, जिसके बाद इस बिल्डिंग को खाली करा दिया गया। बिहार में जेडीयू आरजेडी गठबंधन की सरकार है और पटना के पॉश इलाके में इन दोनों पार्टियों के हेडक्वार्टर अगल बगल हैं। और वहीं पर एक ऐसा स्कूल है जहां एक कैंपस में 3 स्कूलों के 1100 बच्चे पढ़ रहे हैं। किसी के लिए बेंच है तो कुछ बच्चे जमीन पर बैठने को मजबूर हैं। 2009 में एक नई बिल्डिंग बनी जो 3 साल के भीतर यानी 2012 में डेंजर घोषित हो गई और करोड़ों में बना शिक्षा का मंदिर करप्शन की, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। नीतीश चंद्र की एक और ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पटना में कई स्कूल ऐसे हैं जो एक ही कैंपस में चलते हैं। हम एक ऐसे ही स्कूल में पहुंचे हैं जहां 3 स्कूल एक साथ चलता है। ये स्कूल का एंट्री गेट, और शुरू में ही जब आप स्कूल के अंदर प्रवेश करेंगे तो एक बहुत ही पुरानी गाड़ी आपको नजर आएगी। ऐसा लगता है जैसे मानो हम किसी गैरेज में जा रहे हों, लेकिन ये स्कूल है। और यहाँ पर देखिए एक साथ 3 स्कूल। पहला स्कूल मध्य विद्यालय मीठापुर अंचल गोलघर, ये एक पहला स्कूल है जो अभी यहाँ चल रहा है। काफ़ी कम बच्चे, और यहाँ पर एक दूसरी टीचर, यहाँ भी क्लासेस चल रहे हैं। और ये एक दूसरा स्कूल है बालक मध्य विद्यालय अदालतगंज पटना। अब एक टीचर जो यहाँ पढ़ा रही हैं ये दूसरे स्कूल की हैं, और पीछे जो हमने दिखाया वो दूसरे स्कूल की टीचर। और यहाँ देखिए बच्चे जो हैं ज़मीन पर बैठे हैं, दरी पे। बेंच यहाँ है नहीं, और बच्चे नीचे ज़मीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।